प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब मौजूदा सांसदों के अधूरे काम को लेकर भाजपा को घेरने का काम करेगी। हमारे साथ में इस समय सपा प्रवक्ता पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह जी हैं। उदयवीर जी, एक पूरा फॉर्मेट हमने देखा आप लोगों ने बनवाया है कि कौन से 5 प्रमुख अधूरे काम रह गए सांसदों के जो मौजूदा हैं। हालांकि उनकी उपलब्धियां भी आप इकट्ठा कर रहे हैं, जनता की उपेक्षाएं भी। क्या है पूरा मामला है फॉर्मेट का? वैसे विषय फॉर्मेट का नहीं है, लेकिन जनता के बीच में जब कोई पार्टी जाती है, कोई नेता जाता है तो वो वादे करता है। उन वादों को पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी वादा ईमानदारी से पूरा नहीं किया। अधूरा की बात छोड़िए, शुरू ही नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये हिसाब किताब होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्या क्षेत्रीय स्तर पे किया था, क्या राष्ट्रीय स्तर पे किया था, क्या प्रदेश स्तर पे किया था। और उन वादों के मामले में वादा पूरा करना की तो बात छोड़िए, उल्टा हो रहा है। आप बात कर रहे थे महंगाई ख़त्म कर देंगे, महंगाई इतिहास में सबसे ऊपर जा रही है। आप कह रहे थे भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस होगा, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में मस्त है। दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा चल रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा भ्रष्ट साबित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जवाबदेही सुनिश्चित करना विपक्ष का काम है और उस काम को समाजवादी पार्टी करेगी। ये बताइए, तो क्या माना है जो हर जिले से जब ये रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन से वादे अधूरे हैं, कौन सी उपलब्धि हैं, क्या उम्मीदें हैं जनता की, उसके आधार पर आगे चुनाव की रणनीति भी तैयार होगी, हर चीज़ उस पर ये बात तय होगी? लोकतंत्र जनमत से चलता है। जनता की राय के हिसाब से देश चलना चाहिए, ये इसकी भावना है। तो अगर जनता की राय के हिसाब से हम चलाना चाहते हैं और जो नहीं चलाना चाह रहे हैं उनको एक्सपोज करना चाहते हैं, लोगों को मालूम होना चाहिए जनता की राय क्या है, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, वो कहाँ देश को देखना चाहते हैं, और उस हिसाब से हर दल को काम करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, ये जो आप लोग के प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, तो इनकी शुरुआत जो है पहली हो रही है लखीमपुर से, तो लखीमपुर में जगह चुनी गई गोला गोकर्ण, छोटी काशी। इसके बाद अगला कार्यक्रम आपका सीतापुर में, तो जगह चुनी गई नैमिषारण्य। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। तो चर्चा ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं सपा जो है वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है। कहीं ना कहीं जो भाजपा लगातार अयोध्या की बात करती है, काशी की बात करती है, तो उसका एक जवाब के तौर पर इसे मीडिया के लोग मेहनत करके काम नहीं करते, कट पेस्ट करके पुरानी रिपोर्ट निकाल के चला देते हैं। पिछली बार प्रशिक्षण शिविर हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले, तो जब चित्रकूट में हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने परिक्रमा की, तभी यही सॉफ्ट हिंदुत्व। तो कोई नई बात आती जब जिस जिले में जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं, वहाँ के जो पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, वहाँ जाते भी हैं, वहाँ लोगों से मिलते भी हैं। धार्मिक होते हैं तो धार्मिक हिसाब से, ऐतिहासिक होते हैं तो ऐतिहासिक हिसाब से वहाँ जो अपनी भावनाएं हैं और जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करते हैं। तो अगर ऐसी जगह कार्यक्रम हो रहा है जहाँ का थोड़ा माहौल भी अच्छा माना जाता है, सात्विक माना जाता है, तो उसमें क्या बुराई है। जब किसी ऐसे ज़िले में जाएंगे जहाँ सिखों का बड़ा स्थान है, शाहजहाँपुर में गए, गुरुद्वारे में कार्यक्रम किया। जब मुस्लिम क्षेत्रों में जाएंगे तो जो उनके महत्व की चीज़ें हैं उन पे जाएंगे। जहाँ जाएंगे, जैसी परिस्थिति, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सब धर्म का सम्मान करती है, सारे धर्म के लोग हमारी पार्टी में हैं, तो उनकी भावनाओं के हिसाब से हर जगह जाएंगे और जहाँ जहाँ वो नेता को चाहते हैं हमारे नेता जाते हैं। जब सभी 80 लोकसभा सीटें कवर होनी है तो बात की जाए, फिर अयोध्या और काशी में भी दौरा होगा, कार्यक्रम होंगे। दौरा होगा, क्या होता रहा है और आगे भी होगा। कितनी बार हुआ है अयोध्या को लेके, तमाम लोगों का भूमि अधिग्रहण में जिस तरीके से घर तोड़े गए, उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया, व्यापारियों का व्यापार नष्ट कर दिया गया, जिस तरीके से काशी में जल भराव से लेके और क्यूटो के नाम पे एकदम आपने नाला बना दिया, उस पर लगातार समाजवादी पार्टी सवाल उठाती रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते आते भी रहे और निश्चित तौर पर जाएंगे भी। आपने मीडिया की बात तो कर ली, लेकिन एक सवाल देखिए रहेगा कि सपा के लोग जब ऐसी जगहों पर जाते तो भाजपा के लोग सवाल क्यों उठाते? आपको क्या लगता है? जो काम नहीं करता वो कुछ तो करेगा, वरना सरकार में रहने वालों को तो अपना काम बताना चाहिए। योगी जी अगर थोड़े भी कर्मवीर होते तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ जाते तो वो बताते कि अखिलेश यादव वहाँ जा रहे हैं, तो वो ये चीज़ भी देखें जो सपा सरकार ने के टाइम नहीं बनी थी, भाजपा सरकार में बनी थी। आज भी जहाँ भाजपा वाले जाते हैं, जो मिलता है सरकार समाजवादी पार्टी का शुरू किया हुआ, पूरा किया हुआ मिलता है। तो सवाल ये है कि सवाल उठाने के अलावा करें क्या, और इससे ज़्यादा बेशर्मी की और निकम्मेपन की, नकारेपन की कोई बात नहीं हो सकती कि एक सरकार जो 8-9 साल से लगातार देश में है और प्रदेश में है 6-7 साल से,
और वो अभी भी सवाल उठाने में लगे हैं। उन्हें तो काम करके दिखाना है। तो इससे ज़्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है कि यार 7 साल 8 साल में कुछ है ही नहीं बताने को। वो कहते हैं कि वोट बैंक के लिए कहीं भी जाएंगे लोग। नहीं, वोट बैंक क्या होता है? जनता के बीच में तो जाना ही चाहिए। उनको कहीं और से वोट मिल जाता है, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो कह सकते हैं। मुझे तो लगता है हर दल को जनता के बीच जाना चाहिए। वोट बैंक क्या, यही जनता वोट बैंक है। अच्छा काम करेंगे वोट मिलेगा। अच्छा, एक सवाल, उत्तर प्रदेश को नए कार्यवाहक डीजीपी मिले हैं विजय कुमार। फुल टाइम सरकार की तरह सरकार भी व्यवहार नहीं कर रही है। इस सरकार की मानसिकता समय काटने वाली है। ये समय समय से बहुत जल्दी में अपना बेईमानी भ्रष्टाचार पूरा करने में लगे हैं। कोई लंबी सोच के तहत प्रदेश में कोई नीति नहीं बनी है, कोई कार्य योजना ऐसी नहीं बनी है कि जो 5 साल पूरा करके अगले 5 साल में बढ़ाने का काम हुआ हो। इसलिए इस मानसिकता के सरे अधिकारियों को 3-3 महीने का कार्यवाहक होने का मौका मिल रहा है। जिस अफसर को कुर्सी पे बैठते समय ये मालूम हो कि मैं फुल टाइम नहीं हूँ, उसका कितना मन से निर्णय लेने का मन करेगा, वो कितने मनोयोग से काम करेगा, कैसे दूरगामी परिणाम देने वाली योजनाएं बनाएगा। तो जब सरकार की सोच और समझ ही नहीं है तो अधिकारियों को क्या दोस्त हैं। जो डीजीपी अभी रिटायर हो रहे हैं विश्वकर्मा जी, उनका भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बेचारा क्या करेगा जब लोगों के सरकार की मन नहीं है। सरकार जितनी शक्ति देगी, जितना विश्वास देगी, कॉन्फिडेंस दोगी, अधिकारी तो उसी हिसाब से काम करेंगे। और सरकार वसूली कराएगी तो जैसे पंचम तल के सारे लोग बैठे वसूली कर रहे हैं, निचले के स्तर के अधिकारी भी उसी में लगे रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में सपा प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।